एक युग पुरुष के पुरुषार्थ का बखान शास्त्रों में होता है, लेखों में होता है। युगों युगों तक दुनिया तभी उसे जान पाती है जब उसके बारे में बातें होती हैं, उनके बारे में लिखी जाती हैं। आज बात होगी द्वापर युग के एक ऐसे योद्धा के बारे में जिनके बारे में आज तक उल्लेख तो नहीं मिलता, लेकिन अगर हम ये कहें कि महाभारत के युद्ध का आधार रहा हो तो गलत नहीं होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगी। महाभारत का वो युद्ध जिसमें एक से एक परमभट्ट वीर पड़े थे, अर्जुन, वीर अभिमन्यु, भीष्म पितामह, भीम, दुर्योधन और तमाम ऐसे योद्धा हुए जिनके बारे में शास्त्रों में पढ़ा जाता है, शास्त्रों में उनका बखान किया गया है। लेकिन एक ऐसा योद्धा था, कहते हैं कि जब लोग परेशान होते हैं तो कहा जाता है कि भगवान पर भरोसा रखो, लेकिन ये एक ऐसा किरदार था महाभारत में जिस पर भगवान स्वयं भरोसा करते थे। ये उल्लेख आज तक दुनिया इससे अनजान रही, या कहीं थोड़ा बहुत उनकी चर्चा हुई होगी, लेकिन पूरी दुनिया को नहीं पता है। वही बताने आ रहे हैं बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर दुष्यंत जी। आज वो बताएंगे कि वो किरदार कौन है और उनका क्या रोल रहा है। श्री कृष्ण और बलदाऊ के आसपास परछाई की तरह रहकर उन्होंने महाभारत के युद्ध की एक बुनियाद रखी। आज उसी सत्याकी पर चर्चा होगी। बहुत बहुत स्वागत है सर। और जिस तरह से आपकी किताब आ रही है, द्वापर युग का एक अजय योद्धा, सत्याकी को आपने उन पर किताब लिखी है, और वो किताब लिखने से पहले क्या कुछ घटनाक्रम हुआ और किस तरह से एक ऐसे किरदार को आप अपनी किताब में लेकर आ रहे हैं? नमस्कार, थैंक यू सो मच। पहले तो मेरा बहुत-बहुत आभार कि आपने मुझे अवसर प्रदान किया कि मैं इस जो मेरी आने वाली बुक है, उस पे आपसे चर्चा कर सकूँ। आज की खबर का बहुत-बहुत आभार। वो हमेशा मेरी फ़िल्मों को, मेरे बाकी और मेरी वेब सीरीज़ को बड़ी प्रमुखता से स्थान देते हैं अपने इतने विस्तृत जो नेटवर्क है, न्यूज़ नेटवर्क उसमें। अगर हम स्पेशली महाभारत की बात करें तो हम जिन महान योद्धा की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सात्यकी न सिर्फ एक अजेय योद्धा थे, बल्कि वो हर युग से संबंध रखते हुए योद्धा हैं। तो सात्यकी की जब आप किताब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि शायद हम लोगों ने इनके बारे में केवल द्वापर युग को लेकर एक एक कहानी हमने सुनी या धारणा बनाई या हमने सोचा, तो शायद आपको बहुत ही एक अजीब-सी अनुभूति होगी और आप एक उत्साह और रोमांच से भर जाएँगे, क्योंकि सात्यकी कोई साधारण योद्धा नहीं थे। सात्यकी एक ऐसे योद्धा थे जो त्रेता में भी प्रभु के साथ थे, जो द्वापर में भी प्रभु के साथ थे और कलयुग में भी प्रभु के साथ होंगे। एंड ही इज़ अ लोथल वॉरियर। तो मैंने भी जब ये बुक लिखना शुरू किया तो जनरली आई एम नॉट अ राइटर, बट क्योंकि मैं सिनेमा निर्देशक हूँ तो हम लोग फैंटेसी रचते हैं। तो कहीं न कहीं अंदर एक जो राइटर है वो उबाल मारता रहता है, और मुझे बड़ा मेरा मन था कि मैं इन पे एक लिखूँ किताब, बट ये ऐसे अचानक सपने की तरह पूरी हो जाएगी ये मैंने कभी सोचा नहीं था। करीब 12-13 साल से आई एम प्लानिंग कि लिखूँगा, लिखूँगा, और आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया। मैं पर्थ में था, वहाँ मैंने शुरू किया इसको लिखना, और ये कब पूरी हो गई मुझे खुद नहीं पता लगा। ये 400 पेज की महान गाथा है, और जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप को शायद ये लगेगा कि हाँ, हम लोग कदाचित शायद पहले हमें ऐसे योद्धा के बारे में पता होता तो शायद आप हम लोग बहुत आत्मसंतुष्ट होते, और वहीं आपकी जिज्ञासा ये बढ़ेगी कि जब ये ऐसे योद्धा थे, हो सकता है द्वापर, त्रेता या सतयुग में और भी ऐसे योद्धा रहे हों जिनके बारे में आपको पता ना हो। जब आप सात्यकी पर लिख रहे हैं तो वहां पर सात्यकी का जो ऑरा है और उनके समकक्ष और भी बड़े-बड़े योद्धा हैं। जैसे लिखने वाले वीर अभिमन्यु पर लिखते हैं, लिखने वाले अश्वत्थामा पर लिखते हैं। सात्यकी लिखते हुए क्या कुछ दिमाग में आया? देखिए, महाभारत के बारे में आप एक बात याद रखिएगा, ये बहुत शाश्वत सत्य है। अगर सात्यकी, अभिमन्यु, इरावन और द्रौपदी के पाँचों पुत्र न होते, तो शायद महाभारत का आज कुछ अलग ही कहानी हो, परिणाम अलग होते। परिणाम अलग होता उसका। और सात्यकी इसलिए सबसे अनूठे योद्धा हैं कि जितने भी योद्धा थे महाभारत, जिनको हम महारथी बोलते हैं, उन सबके पास कोई ना कोई दैवीय शक्ति थी।
या वो दैवीय प्रभाव से उत्पन्न हुए, दैवीय आशीर्वाद से उत्पन्न हुए। सात्यकी एकमात्र ऐसे महारथी थे जिनके जो किसी भी दैवीय आशीर्वाद से प्राप्त नहीं हुए। वो वृष्णि वंश से ताल्लुक रखते थे, इसमें महाराजा अज, नहुषु, ययाति, कार्तवीर्यार्जुन ये उनकी वंशावली है। लेकिन वो एक आम इंसान की तरह उन्होंने जन्म लिया और जब वसुदेव कृष्ण ने उन्हें अपनी छत्र छाया में लिया, उन्होंने दीक्षित किया शस्त्र से, बलभद्र भैया ने उनको दीक्षित किया, तो इसीलिए सात्यकी एक बड़े अलग ही कैरेक्टर थे द्वापर में। उनकी जो निष्ठा थी वो सिर्फ और सिर्फ वसुदेव कृष्ण और बलभद्र भैया के लिए थी। बाकी उनके लिए कोई एग्जिस्ट नहीं करता था, कोई भी, कोई राजा महाराजा फलां, कोई व्हाटएवर, कोई एग्जिस्ट नहीं करता था। और शायद एकमात्र ऐसे महायोद्धा थे ड्यूरिंग महाभारत, जब वो 18 दिन का महाभीषण संग्राम हुआ, हर एक में आप देखते होंगे उन्होंने प्रणाम किया, बाण छोड़ के ताश्री प्रणाम। ही इज द ओनली वॉरियर जो सीधे द्रोणाचार्य, क्योंकि ब्राह्मण ये युद्ध करो, ये कोई पाठशाला नहीं है या ये तुम्हारा ये पढ़ाने का मैदान नहीं है जहां तुम शस्त्र शिक्षा और ये दीक्षा वीक्षा करके नियम, सामने सामने युद्ध करो। तो ये सात्विक के कैरेक्टर हमें ये भी सिखाता है कि कोई भी जीवन की लड़ाई, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे शस्त्र में हो या आम जीवन में हो, वो दिल से लड़ी जाती है, हौसले से लड़ी जाती है। सत्यनिष्ठा सिर्फ भगवान में रखते हैं। एब्सोल्युटली। सात्यकी को लिखते समय जब आप उन पर लिख रहे हैं, क्या कुछ दिमाग में चल रहा है? क्या उस दौर की तस्वीरें एक अप्रतिम तस्वीरें बन रही हैं और कैसे दिख रहे हैं सात्यकी? देखिए, ये किताब मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी किताब है, इससे आप एक आम किताब समझने की भूल मत कीजिएगा। ये किताब बेसिकली मैं लिखने में सक्षम ही नहीं था, न मेरी कलम में वो शब्द हैं, न मेरी उतनी पढ़ाई है कि मैंने वो शब्दकोश मुझे याद हो। हकीकत तो है कि इसे आप मेरी कल्पना ही बोल सकते हैं, एवरीडे ही कम्स इन माय ड्रीम। और मैं कलम उठाता था, लिखता चला जाता था और वो अपने आप लिखता हुआ चला जाता था। जब ये बुक पूरी हुई तो कई उसमें चीजें मैंने ऐसी लिखी जो कि मुझे लिखते समय लगा कि ये हुई हैं। और मैं अपनी अंतरात्मा को सच बोलना चाहिए, एक बतौर आर्टिस्ट मैंने उस बारे में पढ़ा कभी नहीं था अपना, लेकिन जब मैंने उसकी जांच की, बाकी क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, आई हैव अ ह्यूज लाइब्रेरी, तो वो घटनाएं ऑलरेडी हो चुकी थी। तो ये ऐसी दैवीय घटनाएं हुई मेरे साथ में। फिर जब इसका एंड, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एंड कैसे करूं इस बुक का। हर कहानी शुरू करना आसान होता है, उसका खत्म करना उसको बहुत नहीं, मुश्किल। नहीं, आपने कहा भी कि सपने में हमारे आए, जी। ये बड़ी बात होती है क्योंकि एवरीडे ही कम्स इन माय ड्रीम। क्योंकि आज के दौर में इस पर विश्वास करना मुश्किल है कि द्वापर युग का एक योद्धा आज सपने में आता हो, वो सारे संदर्भ बता रहा हो और लेखक की कलम चलती जा रही। ये 32 रात की कहानी है। अब आप मुझसे ये पूछ सकते हैं आपके इस सपने में क्यों आए? मेरे सपने वो इसलिए आए क्योंकि मैं बाई कास्ट, हम लोग जाट हैं और हम लोगों का जो प्रादुर्भाव हुआ है वो मथुरा से हुआ है। आप कह सकते हैं कि यादवों से प्रादुर्भाव हुआ है हम लोगों का। जब प्रभु श्री कृष्ण ने द्वारका बसाई थी तो उन्होंने एक स्पेशल योद्धाओं का चुनाव करके एक संघ बनाया था, ज्ञात संघ। ये आप जब जाएंगे लाइब्रेरी में आपको मिल जाएगा साहित्य पूरा। तो ज्ञात संघ का काम था द्वारका की रक्षा करना, द्वारका और मथुरा के बीच में समन्वय कायम करना, मार्ग को सुरक्षित रखना, छापामार युद्ध करना और जासूसी करना। जब ये सब द्वारका डूब गई, सब कुछ हो गया, तो अगर आप हम लोगों का वंश देखेंगे जाटों का, तो हम लोग शुरुआत वहीं सोमनाथ के आसपास से, द्वारका के आसपास से होते हैं शुरुआत हम लोग, और हम लोग ये हरियाणा वरियाणा घूमते हुए मेरठ आके मथुरा पे खत्म हो जाते हैं। ये हम जाटों का पूरा सिस्टम है, पूरा सारा, जिसमें हम बटे हुए हैं। तो मैं उस ज्ञात संघ का वंशज हूं। जब अंग्रेज आए तो वो अपभ्रंश होते होते ज्ञात का हो गया जाट। तो मैं उस संघ का वंशज हूं। उसका वंशज होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु श्री कृष्ण ने, सात्यकी ने शायद उनसे बोला होगा कि आपके बारे में तो सबने लिख दिया, मेरे बारे में लोगों को पता ही नहीं। क्या उनको पता लगेगा कि आपका कितना प्यार था मुझ पे? क्या उनको पता लगेगा कि मेरी कितनी निष्ठा थी? क्या उनको पता लगेगा कि दाऊ भैया मुझे कितना प्यार करते थे? तो प्रभु श्री कृष्ण ने उनको बोला कि जब लोगों के लिए महाभारत, रामायण ये सब आम हो जाएंगी कहानी सुनते सुनते, तो कलयुग में उनको एक नए ओज की जरूरत पड़ेगी, तो एक नई कहानी आएगी प्रकाश में। वो कहानी होगी तुम्हारी, उसे लिखेगा मेरे ज्ञात संघ का वंशज। तो इसलिए सात्यकी मुझसे कनेक्ट। तो फिर भगवान ने चुना आपको लिखने के लिए? ये मेरी फैंटेसी है, हो सकता है ईश्वर ने चुना हो, लेकिन जो मेरी कलम ने लिखा है वो तो मेरे शब्द है नहीं अपना। तो मुझे कभी कभी ये थोड़ा सा
घमंड भी आ जाता है कि हाँ हाँ मुझे चुना है। लेकिन हाँ, निस्संदेह तौर पे इस किताब को लिखने के लिए वाकई में आपको हर काम के लिए ईश्वर ही चुनता है आपको। किस अध्याय में किताब आ रही है? 32 अध्याय में किताब है, इसके 400 पेज हैं और इतनी कमाल की है कि आप डूब जाएंगे। और मैंने इसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स के लिए लिखा है जिनसे कि आप लगभग अपरिचित हैं, जिसमें से एक है अभिमन्यु। अब आप कहेंगे अभिमन्यु तो भैया मैं जानता हूँ, मैं सबको जानता दुनिया हूँ। पढ़ चुकी है, अभिमन्यु के बारे में पढ़िए। मैं फिर बोलता हूँ आपने हाँ। कुछ नहीं पढ़ा। आपने अभिमन्यु का केवल एक कैरेक्टर वही पढ़ा होगा कि वो आए और उन्होंने चक्रव्यूह में प्रवेश किया, हाँ, बस। प्रवेश किया। लेकिन अभिमन्यु वीर नहीं था, वो महान योद्धा था अभिमन्यु। वो स्वयं भगवान कृष्ण का शिष्य था, बलभद्र का शिष्य था, उसके पिता अर्जुन का रक्त उसमें था, अर्जुन का शिष्य था वो। प्लस वो जो युद्धाभ्यास करता था वो नारायणी सेना के साथ करता था, सात्विकी के साथ करता था, कृतवर्मा के साथ करता था। एंड डे फर्स्ट से अभिमन्यु इज फाइटिंग। तो पहले दिन से क्या वो शस्त्र रख के थोड़ी बैठा था अभिमन्यु। तो ये मामा भांजे की जोड़ी थी महाभारत में। अच्छा। तो जैसे आज हम लोग ना कहते हैं अरे सब मौज ले ली, तो एवरीडे दे आर डूइंग लाइक और आज क्या हुआ, क्या खबर थी, कितने मारे तूने आज, ऐसी। और सात्विकी ने ये सच है कि जीवन में वसुदेव कृष्ण और बलभद्र के अलावा अगर किसी से उन्होंने प्यार किया तो अभिमन्यु से था। सुभद्रा पुत्र को लेके उनका जो प्रेम था वो अप्रतिम था। तो इसीलिए जब अभिमन्यु जब नहीं रहा तो आधे सात्विकी भावुक तौर पे टूट गए थे। फिर वो विरक्त हो गए। फिर उन्होंने कहा, पहले उन्हें लगता था कि नहीं मैं एक उसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, तो फिर अभिमन्यु वध के बाद सात्विकी का था कि नहीं मैं प्रभु श्री कृष्ण के लिए, आई एम लाइक अ शस्त्र, मैं कुछ नहीं, क्या जीत क्या हार कुछ नहीं, मैं सिर्फ एक मशीन हूं जो वाज फाइटिंग विद द। महाभारत के अंत में कई योद्धा हैं जो अब भी असंतुष्ट नजर आ रहे हैं इस युद्ध से, क्या उनमें से एक है सात्विकी? नहीं, सात्विकी कभी असंतुष्ट नहीं है, मैंने आपको बताया। इसीलिए तो सात्विकी अनुकरणीय है। उनकी निष्ठा उनके प्रभु के प्रति है। प्रभु ने बोल दिया कि जा, चला जा। अच्छा। जैसे होता है ना लाल कपड़ा दिखा रही है सांड को दौड़ पड़ा अपना, ही इज लाइक दैट। मारो मारो, छोड़ दो छोड़ दो, इकट्ठा कर दो, हमला कर दो। ही वो समर्पित थे प्रभु श्री कृष्ण के लिए। अच्छा। उनकी अपनी कुछ उनका सिर्फ भक्ति उनके प्रभु के प्रति थी। सात्विकी 400 पेज में आ रही है। 400 पेज में सात्विकी का सार पढ़ने के बाद दुनिया ये जान पाएगी कि नहीं, महाभारत में भाई एक किरदार ये भी था जिससे दुनिया के सामने आना चाहिए, और इतने दिन क्यों लग गए आने में। दुनिया शायद ये भी जानेगी कि हमसे बड़ी गलती हुई कि हमने एग्जैक्टली जो महाभारत में जो असली योद्धा था उसके बारे में न हमने कभी बात की, न कभी हमने पढ़ा। क्योंकि संपूर्ण महाभारत के युद्ध में जो सबसे दुर्वह कार्य था वो सात्विकी के जिम्मे था। इसीलिए उनको सत्य का रक्षक बोलते हैं। उन पे जिम्मा था कि उनको युधिष्ठिर को प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि महात्मा भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शल्य, कर्ण ऐसे योद्धा थे। अर्जुन को एक आदमी उलझाएगा और दूसरा पकड़ के बंदी बना लेगा। तो हर बार जो कौरवों का दल जब उनका जो समुद्र के चक्रवात की भांति टूट के जो आता था वो युधिष्ठिर पे आते थे अर्जुन को उलझा के, कि युधिष्ठिर को बंदी बना लिया, युद्ध खत्म। और पितामह भीष्म, देवव्रत भीष्म, सोचिए मतलब क्या वॉरियर थे वो। उनका तो एक था कि पहले ही दिन में युधिष्ठिर को बंदी बनाऊं और खत्म करूं। वो तो चाहते ही नहीं थे कि लोग मरे, उनको दोनों से प्रेम था। सात्विकी को जिम्मा दिया प्रभु श्री कृष्ण ने कि तुमको युधिष्ठिर की रक्षा करनी है। तो उन्होंने कहा अपने रक्त की अंतिम बूंद तक प्रभु। तो युधिष्ठिर को बचाने के क्रम में सात्विकी ने हर योद्धा से लोहा लिया। एंड ही इज द ओनली वॉरियर इन महाभारत जो कभी किसी से डिफीट नहीं हुआ और उसने सबको हराया। पूरे महाभारत में या पूरे द्वापर में कोई एक योद्धा आप ये नहीं बता सकते, इवन गंगापुत्र भीष्म के वो ही पराजित हुए, कि इसको साहब किसी ने हराया। सात्विकी इज द ओनली वॉरियर जिसने सबको हराया, जिसका सबसे युद्ध हुआ, सबको हराया, जो कभी पराजित नहीं हुआ, हमेशा अजय रहे। अजय, द्वापर का अजय युद्ध। कहानी किताब पर तो आ गई, आप फिल्म जगत से भी जुड़े हैं, पर्दे पर भी कभी देखने को मिल सकती है? पर्दे पर नहीं, बट मैं सात्विकी की रिलीज को ना बड़ा ग्रैंड करना चाहता हूँ। तो इसीलिए आप अभी तक अगर तलाशेंगे, यू गो फॉर द गूगल, बाकायदा आई मेक टीजर, देन
ट्रेलर देन शॉर्ट्स। तो मैं इसको जो रिलीजिंग भी चल रही है हम लोगों का प्रमोशन, मुझे तो मेरे कई दोस्त तो कंफ्यूज हैं, आर्टिस्ट तो बहुत ज्यादा हैं, मतलब इंडस्ट्री के बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, मेरा फोन चेक करो आपको पढ़ेंगे सर कब आ रही है फिल्म, ये आपने कब की, हम लोगों का क्या है, या शूट करने आ रहा है हम लोग, बिकॉज आधे को समझ ही नहीं आ रहा कि ये मूवी है या बुक है। सो मेरी ये दिली इच्छा है कि बहुत ग्रैंड तरीके से हो। ऑडियो प्लेटफॉर्म से ऑलरेडी इसका 8.5 घंटे का ऑडियो किया है हम लोगों ने, 8 घंटे का वॉइस ओवर करके देन प्रॉपर्ली बीजीएम करके ये ऑलमोस्ट ऑडियो प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। जब तक ये इंटरव्यू शायद टेलीकास्ट करेंगे आप तब तक ऑडिबल और अमेजोन पे भी आ जाएगी ऑडियो। बुक ये फेब 2nd वीक में आ जाएगी। इंडी प्रेस इसको रिलीज कर रहा है वर्ल्ड वाइड। सो आई विश कि फरवरी तक आते आते सात्यकी लोगों के दिलों में धीरे धीरे अपनी जगह बनाना शुरू कर देंगे। सात्यकी का चरित्र जब आप लिख रहे हैं तो वहां पर ये भी चुनौती होगी ना कि सात्यकी के बराबर के कई योद्धा हैं और हमें जज करना है, हमें डिफाइन करना है उसे। मेरी सोच में सात्यकी के लिए कोई चुनौती नहीं, लेकिन मैंने आपको फिर बोला ये मैंने नहीं लिखा, तो वो तो जो बोलते गए मैं लिखता गया, लेकिन वो तो आई एम नॉट राइटिंग, मतलब मैं आपको मतलब आई डोंट नो हाउ टू, मैं आपको ये नहीं बोला कि आके खड़ा हो गया वो बोल रहे थे मैं देख के लिख रहा था, मैं आई स्टार्ट द, और कई बार तो ऐसा हुआ, कुछ ऐसे प्रसंग हैं कि आप रोते रोते अपने मतलब आंखें भर जाएंगी आपकी, पढ़ेंगे आप, तो मैं रोता जा रहा था और लिखता जा रहा था। कई बार उस स्याही में मेरे आंसू, आप मेरी जो बुक जो रफ देखेंगे देयर इज अ 6 रजिस्टर आर देयर, तो उनमें आंसू गिरते जा रहे हैं पर मैं लिखता जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी 6 सेंस ये कह रही है कि अगर तूने कलम रोकी तो ये थॉट ना आएगा नहीं दोबारा। जैसे एक छोटा सा प्रसंग है कि जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो गया, सब हो गया, निकाल दिए, जंगल में गए, तो सात्यकी को लेके भगवान कृष्ण काम्यक वन पहुंचे, तो उनको देखते ही द्रुपद पुत्री उनकी बाहों में ढह गई, बोली कृष्ण तुमने तो मुझसे वादा किया था मेरी रक्षा करने का, तुम आए क्यों नहीं मुझे बचाने। सो देयर इज अ लॉट ऑफ, मतलब वो ऐसी लैंग्वेज है, बट उसको मैंने, आपने जब भी पढ़ा होगा द्रौपदी वस्त्र हरण हुआ, जो भी अलग अलग चीजें हैं उनमें कभी उनको ना एक सीधे सीधे कह दिया। आप ये भी तो बताओ कि प्रभु श्री कृष्ण कर क्या रहे थे उस समय, या उनकी अवस्था क्या थी, ऐसा नहीं हो सकता, वो योगेश्वर थे, माधव को पता ना हो कि उनकी कृष्णा का वस्त्र हरण हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, बट क्या कर रहे थे वो, आई एस्टैब्लिश दैट आल्सो, मैंने वो जस्टिस करने की कोशिश की है कि कृष्ण उस समय क्या कर रहे थे। तो सात्यकी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। 400 पेज की किताब है, 32 अध्यायों में दुष्यंत जी ने लिखा है और जल्द ही ये किताब ऑडिबल फॉर्म में और मार्केट में आ जाएगी। आप देखें, आप पढ़ें और महाभारत के एक ऐसे किरदार के बारे में जानें जो वाकई हमेशा अजेय रहे। और सात्यकी एक अजेय योद्धा नाम से ये किताब आ रही है, आप पढ़ें और महाभारत के उस किरदार के बारे में आप भी जाने जिसके बारे में आज तक ना लिखा गया, ना ही इतना उनके बारे में बातें की गई। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत शुभकामनाएं आपको आगे के लिए। फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। आगे तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।